Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you to my YouTube channel BMS Letter 17. आज हम करेंगे रिसर्च का 6 पॉइंट दैट इज रिसर्च टूल्स रोल ऑफ प्रमाण एज रिसर्च टूल। तो बेसिकली सबसे पहले बात आती है रिसर्च टूल होते क्या है। रिसर्च मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म रिसर्च, वो मटेरियल्स जो रिसर्च करने के लिए हमें जरूरत होती है। मे बी वो कुछ भी हो सकता है, कोई नॉलेज हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, इंटरवेंशन डिस्कवरर हो सकता है। Ayurvedacharya, with their keep observation and analysis skill, they compose entire knowledge required for anatomy, physio, medicine, surgery. आपको पता है आयुर्वेदा के अंदर क्या है? ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होती रहती है बेसिकली। बाय एक्सटेंसिव स्टडी ऑन ह्यूमन कैडेवर इन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझा है, लेकिन कुछ जहां जिस हद तक ये पहुंच सके वहां तक इन्होंने सारी अपने से ऑब्जर्वेशन की एनालिसिस की है। तो इसके अंदर मेन आता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ नॉलेज, डिराइव फ्रॉम प्रमा, ट्रू नॉलेज बेस टू सर्च द रूट कॉज ऑफ डिसीज टू डिजाइन द ट्रीटमेंट प्लान। आचार्य हैज गिवन द टूल ऑफ नॉलेज नोन एज प्रमाण। उस डिसीज को जानना, उसके फैक्टर को जानना, आचार्य ने एक हमें टूल दिया है उसको जानने के लिए, वो है प्रमाण। तो सबसे पहले डेफिनेशन आता है, इट इज द मीन्स बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन truth and untruth, truth or actual or virtual. Focus of pramana is how correct knowledge can require. Pramana can be considered as scientific tools of research in Ayurvedic. They are useful in रोग and रोगी परीक्षा। तो आचार्य चरक जी ने 4 प्रमाण बताए हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है। जो आप्तोपदेश और युक्ति होता है, वैसे ये सारे आपने पहले पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको थोड़ा सा समझें। आप्तोपदेश और युक्ति जो होता है ये ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, और प्रत्यक्ष और जो अनुमान होता है ये डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आप्तोपदेश। आप्तोपदेश क्या होता है? तत्र आप्तोपदेशा नाम आप्तभाषणम, मतलब जो आप्त के द्वारा, जो बड़े के द्वारा जो वाक्य दिए गए हैं वो ही क्या होती है? आप्त आप्तोपदेश होता है। तो वो आप्त पैसे बोलने में जो होता है वो किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं, है ना, या किसी के पर्सनैलिटी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप्त का मतलब कोई इंसान नहीं है। आप्त में भी एट संहिता, कोई वेद हो सकता है, संहिताएं हो सकती हैं। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है जो कि रिटन डॉक्यूमेंट में है, वो हमारा क्या है? आप्त है। ठीक है। नाउ डेज अगर हम आप्तोपदेश को कोरिलेट करना चाहें मॉडर्न से, तो यहाँ पे रिसर्चर जर्नल्स आ सकते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट वेबसाइट्स आ सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से भी क्या कर रहे हैं, हम वहां से ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है। और जो रिसर्चर्स जर्नल्स हैं जिन्होंने पहले रिसर्च की हुई है, तो वहां से हम अगर देख रहे हैं तो मतलब ये पहले जो हमें नॉलेज मिली हुई है। ठीक है। आप ये नहीं है कि जो संहिताओं में लिखा है इतना ही आप नहीं होता। आप वो भी है जैसे कोई रिसर्च वर्क है। ठीक है। उससे पहले ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसा टॉपिक की उस पे पहले रिसर्च ना हुई हो, तो किसी और ने पहले रिसर्च की है। ठीक है। तो उसके पॉइंट्स हम कुछ उसमें देखें, तो कहाँ जहां से भी हमें नॉलेज मिलती है इट आप। ओके। तो अगर हम देखना चाहें तो आप्तोपदेश मीन्स बुक्स वैद, और कहीं हम देखते हैं तो लिटरेचर का क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। तो आपने ये मैंने स्टेप्स आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको रिसेंट वीडियो में आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, या फिर मैं आपको रिसर्च की प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहां पे ही चेक कर लेना। अब बात आती है रिसर्च आप्तोपदेश में। आप होता क्या है? रजोस्तमोभ्याम निर्मुक्त तपो ज्ञान बलेन। ठीक है। तेषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, आपदा शिष्टा विबुध्यस्ते तेषां वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तम। इट मीन्स रजस्तम से जो निर्मुक्त होता है, जिसको तीनों काल का ज्ञान होता है। ठीक है। और इनमें इनके जो वाक्य होते हैं ये असंशय होते हैं, अनडाउटफुल होते हैं, और हमेशा ये सच ही बोलते हैं। A researcher who want to research one topic get idea about that topic with the help of previous researcher। वही बात बोलिए मैंने कि रिसर्च का मतलब ये नहीं है, आपका मतलब ये नहीं है कि जो हमें बड़ों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो ही है। देखो, जिसने पहले रिसर्च की हुई है तो हम उससे भी तो ज्ञान मिल रहा है ना, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसकी इंपॉर्टेंस देखो, पहली बात तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है।
अब बुक से हमें क्या, अब चरक संहिता को ही देखो, उसमें हमें क्या मिलता है, सारा निदान रोग संप्राप्ति सब मिलते हैं ना उसमें। तो ये सारी बातें हमें इसमें लिखनी है कि हम रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा, ठीक है, और निदान रूप चिकित्सा हमें इसी के द्वारा हमें पता चलता है। नेक्स्ट आता है प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, असात्म्य इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, मतलब जिसके अंदर हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन, इन तीनों का समावेश होता है। आत्मा का, इंद्रिया का, मन का, ठीक है। इसमें हम सेंसेस यूज करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा हम इसमें डायग्नोज करते हैं प्रत्यक्ष में, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको मॉडर्न एरा से देखें तो कलेक्शन ऑफ डाटा है, लेकिन कलेक्शन ऑफ डाटा भी नहीं कह सकते, लेकिन इस पे सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बात आती है कि देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, रस तो हम टेस्ट नहीं करेंगे ना उसकी जीवा का, तो रस को छोड़ के हम और चीजों से यहाँ पे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे प्रत्यक्ष में, अब प्रत्यक्ष आपने बोला है कि प्रत्यक्ष हम देख के कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अब जैसे बाधा कर भाव भी बता रखे हैं संहिताओं में, तो उसमें अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म चीजों को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो आज के एरा में उसके लिए क्या बना दिया, माइक्रोस्कोप। तो इसका क्या है, रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही आवरण है, आवरण क्या होता है, छिपी हुई चीज होती है, तो छिपी हुई चीज हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, तो इसके लिए हम यूएसजी, एमआरआई, सीटी ये सब यूज करते हैं। दिस इज ऑल अंडर प्रत्यक्ष प्रमाण। इसकी इंपॉर्टेंस वही रोग रोगी परीक्षा, 10वीं परीक्षा, अष्ट स्थान परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, प्रत्यक्ष शब्द स्पर्श और दर्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके पास अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान बेसिकली इट्स नॉट अ डायरेक्ट नॉलेज, इट्स अ इनडायरेक्ट नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। रीजनिंग के ऊपर इंटरफेरेंस, एंड द इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन प्रेयर परस्पेक्शन। इसके तीन टाइप आते हैं, एक आता है आपके पास शेषवत, नेक्स्ट आता है पूर्ववत, और एक आता है सामान्यत्व दृष्टांत, ठीक है। तो शेषवत क्या होता है, शेषवत के अंदर मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल से आप समझोगे। किसी को ना अनडाइजेस्टेड फूड की उल्टी हुई, वॉमिटिंग हुई, तो इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं, इससे ना हम उसके कार्य से हम कारण का अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इसने क्या किया होगा, अध्ययन किया होगा, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं, कि इससे हम उसके कारण का अंदाजा लगा रहे हैं, उसने वॉमिटिंग की, हमने सोचा कि यार ये हो किस चीज के कारण सकता है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, इट बिकम इंटरफेरेंस ऑफ कॉज फ्रॉम इफेक्ट। इफेक्ट हुआ, वॉमिटिंग इज द इफेक्ट, उसने की है, उसके पीछे का कारण हमने ढूंढा, तो वो क्या है, ये शेषवत है। और ये रिलेटेड टू पास्ट है, क्योंकि खाया होगा उसने, है ना, तभी उसको वॉमिटिंग हुई है। नेक्स्ट आता है पूर्ववत। पूर्ववत में क्या आता है कि उस बंदे का कारण आता है, लेकिन कार्य हमें ढूंढना होता है, लाइक डेट उस पर्सन, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हल्लास है, उसको नॉइजिया हुआ, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ भाई सर्दी होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कि हमें कारण से कार्य का पता लगाना है, और ये आपका क्या होता है फ्यूचर में, क्योंकि ये होगा, फ्यूचर में होगा, तो रिलेटेड टू फ्यूचर। नेक्स्ट आता है सामान्यतः दृष्टांत, इट मीन्स क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये प्रेजेंट से कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड टू प्रेजेंट बेसिकली। इसमें क्या है, अग्नि को देख के हम जलन शक्ति देख सकते हैं, बल को देख के हम उसकी व्यायाम शक्ति देख सकते हैं। पीछे एक पॉइंट छूट गया मेरे से, कि इनका मॉडर्न एरा में क्या कोरिलेट कर सकते हैं, जो शेषवत होता है इसे हम कर सकते हैं केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, या फिर रिट्रो, रिट्रो वर्ड किसके लिए यूज किया था, पीछे पुराने के लिए किया जाता है ना, तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। और पूर्ववत के लिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी, या फिर कोहेरेंट स्टडी डिजाइन, और ये आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी आता है। और कुछ इसके अनुमान के दो और बताए हैं, एक आता है स्वार्थ के लिए, एक होता है परार्थ। स्वार्थ का मतलब क्या है, खुद के लिए, है ना, जो हम एफर्ट्स लगाते हैं खुद को नॉलेज लेने के लिए, हम जो एफर्ट्स लगाते हैं, दिस इज द स्वार्थ अनुमान। परार्थ मतलब पहले खुद हमने उसके ऊपर वर्क कर लिया, फिर हम उसको लोगों को बता रहे हैं, दैट्स इज परार्थ। इसके अंदर 5 आते हैं, तो बेसिकली इसमें आता है आपके पास दैट्स इज प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन आता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाईली यूजफुल इन एरिया, हाईली यूजफुल इन एरिया ऑफ अनअवेलेबिलिटी। हाँ, जहां पे आपकी अनअवेलेबल कोई चीज है, ठीक है, अनअवेलेबल है वो चीज, आपको इतना उसके बारे में नहीं पता, तो आप वहां पे क्या करोगे, अनुमान लगाओगे उसका, ठीक है। अनुमान
के अंदर बेसिकली तीनों बातें, त्रिकाल है ये भी। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चलता है। हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं वहाँ पे, शेषवत, पूर्ववत और समानतो दृष्टांत। और हाँ, रिकॉर्डिंग द एटियोलॉजी ऑफ डिसीज, पहले इसका निदान का भी पता चलता है और इसका हमें ये भी पता चलता है कि डिसीज कौन सी होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट, दैट इज युक्ति प्रमाण। युक्ति मतलब युक्ति लगाना अपने, है ना, योजना, प्लानिंग, इंटेक्चुअली प्लानिंग। इसमें भी 3 काल आते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू गेट नॉलेज ऑफ 3 वर्ग, धर्म, अर्थ, काम। ये सुने होगा आपने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो बेसिकली इसमें 3 चीजें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम। उसकी नॉलेज के लिए भी ये यूजफुल होते हैं। इन मेडिकल साइंस अगर डॉक्टर्स की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर को पता है कि उसने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली कि हाँ भाई ये मेडिसिन जो है ना इसमें यूज होगी, लेकिन देखो उसको ये पता था कि ये वाली मेडिसिन इसमें यूज होती है, उसने वो पेशेंट को दी, लेकिन सब में ना रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? ड्यू टू वेरिएशन इन प्रकृति, काल, देश, अग्नि, इसके कारण होया। तो अगर डॉक्टर में दिमाग होगा ना तो वो अपनी युक्ति लगाएगा, और वो मेडिसिन, उसको पता है कि मेडिसिन ये देनी है, इसमें यूज होगा, लेकिन अगर वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको मेडिसिन देगा तो वो पक्का उस डिसीज को क्योर कर। तो यहाँ पे क्या काम करेगी? उसकी युक्ति काम करेगी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काम करेगी। ठीक है। तो यही है इसमें बात लिखी हुई। इम्पोर्टेंस, निदान, चिकित्सा, क्रियाकाल आता है। ठीक है। और अग्नि की भी ये सब इसी के अंदर इंक्लूड होगा। औषध सेवन काल, ये हम अपनी युक्ति अनुसार उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, सॉरी, पॉइंट खत्म हो गया, 6 पॉइंट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसने इससे पहले की वीडियोस भी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, और लाइक, शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई